मनीष निशा को कॉल करता है और कहता है कि तुम बिना कपड़ों के कितनी सुंदर लगती हो। तुम्हारे सोनू मोनू तो तुम्हारे चेहरे से भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और तुम्हारे आगे का छेद तो ऐसा लगता है कि पूरी जीभ अपनी उसमें घुसा दूँ। मैं जब भी तुम्हारी न्यूड फ़ोटो को देखता हूँ तो मैं सीधे बाथरूम में जाता हूँ और अपने हथियार को हिला करके अपना पूरा मैग्मा बहा देता हूँ। निशा मनीष की बात को सुन करके डर जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो मनीष निशा से कहता है कि जब तुम अपने पूरे कपड़े उतार करके रोहित के साथ शारीरिक संबंध बनवाती हो और उससे खुलवाती हो तब तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और आज मेरे पास यदि तुम्हारी एक न्यूड फ़ोटो आ गई है तो तुम आज इतनी सती सावित्री बन रही हो और इतना डर रही हो। मनीष निशा से आगे ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारी न्यूड फ़ोटो है और मैं जब भी तुमको बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और यदि तुम मेरे पास नहीं आओगी और तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी इस न्यूड फ़ोटो को सभी को दिखा दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों के पास भेज दूंगा और तुम्हारे सभी दोस्तों को दिखा दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी में आप देखने वाले हैं कि कैसे इस लड़के ने अपने दोस्त के साथ दगाबाजी की और इस दगाबाजी का इस दोस्त को ऐसा परिणाम मिला जिसकी वजह से इस दोस्त की पूरी लाइफ खराब हो गई। अब मनीष के पास इस लड़के की न्यूड फोटो कैसे आई और इस कहानी में आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ की वणिका सिटी से। यहाँ पर रहने वाला मनीष 11th का स्टूडेंट है और वह हर रोज शाम को IIT JEE की तैयारी के लिए कोचिंग में जाता है। कोचिंग में ही उसके साथ उसका दोस्त रोहित भी पढ़ता है और दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और अक्सर वो साथ में ही कोचिंग के लिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने पार्टी सार्टी भी करते हैं। कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली छात्रा निशा की दोस्ती हो जाती है रोहित के साथ और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जो आगे चल करके शारीरिक संबंध में बदल जाता है। दोनों जब भी फ़ोन पर बातचीत करते थे तो वे वीडियो कॉल पर भी फ़ोन सेक्स करते थे और रोहित हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को क्लिक्स कर लेता था। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब उसने अपने गर्लफ्रेंड की न्यूड पिक्स को क्लिक कर लिया था और वो सभी फ़ोटो यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड की यानी कि निशा की जो न्यूड फ़ोटो थी रोहित के मोबाइल में सेव हो गई थी। मनीष को ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि निशा और रोहित के बीच में प्रेम प्रसंग है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दोनों फ़ोन सेक्स भी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ न्यूड वीडियो कॉल भी करते हैं। एक रोज मनीष और रोहित अपने स्कूल के कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और अचानक रोहित उठता है और अपने मोबाइल को टेबल पे ही छोड़ करके ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच मनीष रोहित के मोबाइल को देखने लगता है और उसको उसके मोबाइल पर निशा की न्यूड फोटो मिल जाती हैं। मनीष रोहित को देखता है कि उसको अभी आने में देर है और वह इसी समय में निशा की जो न्यूड फोटो थी उसको अपने मोबाइल में शेयर कर लेता है। यानी कि मनीष रोहित को बिना बताए उसकी गर्लफ्रेंड निशा की जो न्यूड फोटो उसके मोबाइल में थी उसको अपने मोबाइल में ले लेता है और इस बारे में रोहित को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे मनीष क्या कर रहा है। अब मनीष के पास भी निशा की वे सभी न्यूड फोटो थी जो रोहित के पास थी और जब भी मनीष घर पर अकेला होता था तो वह निशा की न्यूड फोटो को देख करके अपना हथियार हिलाता था और अपना मैग्मा बहाता रहता था। और इसी बीच मनीष यह प्लान बनाता है कि वह निशा को उसके न्यूड फोटो से ब्लैकमेल करेगा और उसको भी उसके साथ खुदाई करने के लिए बाध्य कर देगा, क्योंकि वह उससे यह कहेगा कि उसके पास उसकी न्यूड फोटो है और यदि वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसकी सभी फोटो को उसके दोस्तों और उसके परिवार वालों को भेज देगा। निशा की खुदाई करने के चाहत में मनीष निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो न्यूड फोटो है वो मेरे पास है। निशा कहती है कि तुम्हारे पास ये न्यूड फोटो कैसे आई। तो मनीष कहता है कि जो तुम रोहित के साथ करती हो वही सब अब तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा और यदि तुम यह करने से मना करोगी तो मैं तुम्हारी न्यूड पिक्स को तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्तों को भेज दूंगा। निशा जब मनीष की इन बातों को सुनती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह ये सोचने लगती है कि ये सब बातें मनीष को कैसे पता चल गई। ये सब तो मैंने रोहित के साथ शेयर किया था। हो सकता है कि मनीष ने धोखे से या किसी तरीके से ये सब फोटो रोहित से पाली हैं। जब मनीष की ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो निशा घबरा जाती है और वह एक रोज रोहित को कॉल करती है और पूरी बात उससे बता देती है कि कैसे मनीष उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है सभी न्यूड फोटो को दिखा करके, और उसने एक दो न्यूड फोटो उसके पास भी भेजी है। रोहित निशा से कहता है कि मुझे यह नहीं मालूम था कि मनीष इतना कमीना है और वह यह सब तुम्हारे साथ कर रहा है। उसके पास कैसे तुम्हारी ये न्यूड फोटो आई मुझे यह नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल कभी भी उसको नहीं दिया है और ना ही तुम्हारी फ़ोटो मैंने उसके साथ शेयर की है। हो सकता है मैंने कभी अपना मोबाइल कहीं पर रख दिया हो और उस वक्त उसने मेरा मोबाइल देखा हो और ये सब फोटो उसने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली हो। कई बार निशा रोहित से कहती है कि तुमको मनीष को समझाना होगा कि वो मेरी न्यूड फोटो को किसी के पास ना भेजे, क्योंकि यदि वह
कुछ ऐसा कर देगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और हो सकता है वो इस वजह से कोई गलत कदम उठा दे। इस पर रोहित निशा से यह कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है, लेकिन तुम चिंता ना करो। मैं मनीष को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आने वाले समय में तुमको क्या किसी भी लड़की को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करेगा। इसके बाद रोहित मनीष के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुमने कैसे निशा की न्यूड फोटो मेरे मोबाइल से ले ली है? तो इस पर मनीष रोहित से कहता है कि तुमको क्या दिक्कत है? तुम तो मज़े ले ही रहे हो निशा के, यदि मैं भी उसके कुछ मज़े ले लूँगा तो तुमको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रोहित मनीष से कहता है कि मैं निशा से सच्चा प्यार करता हूँ और यदि तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि तुम उसको झेल नहीं पाओगे। तो इस पर मनीष रोहित से कहता है कि तुम ज़्यादा हीरो मत बनो, यदि तुम उसके मज़े ले रहे हो तो मुझे भी उसके मज़े दिलाओ, नहीं तो मैं निशा की न्यूड पिक्स को उसके दोस्तों और परिवार वालों को भेज दूंगा। रोहित के बार बार मनीष को समझाने के बाद जब मनीष उसकी बात नहीं मानता है तो रोहित उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। कुछ दिनों के बाद रोहित मनीष से यह कहता है कि चलो यार, आज चलते हैं, हम दोनों कहीं पार्टी करते हैं। मनीष तैयार हो जाता है और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रोहित आगे चल करके उसके साथ क्या करने वाला है। इसी बीच रोहित प्लान के तहत अपने साथ नशीला पदार्थ खरीदता है। वह नशीला पदार्थ और ड्रिंक्स लेकर के अपने साथ आता है और इसके बाद मनीष से मिलता है और दोनों काली नदी के किनारे नशेबाजी करने के लिए बैठ जाते हैं। रोहित मनीष को नदी के किनारे खूब ड्रिंक्स कराता है और इसके बाद जब मनीष भयंकर नशे में हो जाता है तो वह मनीष के ऊपर हथौड़े से वार कर देता है और हथौड़े के वार की वजह से मनीष की वहीं पर डेथ हो जाती है और इसके बाद वह मनीष के डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके तुरंत अपने घर भाग आता है। शाम तक मनीष जब अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके परिवार वालों को मनीष की चिंता होती है और जब देर रात तक भी मनीष का घर आना नहीं होता है तो इसके बाद उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बताते हैं कि आज मनीष घर से यह कह के निकला था कि आज उसकी कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास है और इसी वजह से वह पढ़ने के लिए जा रहा है। पुलिस वाले परिवार वालों से यह कहते हैं कि ठीक है, आप रात तक वेट कर लीजिए, यदि रात भर में मनीष नहीं आता है तो कल सुबह हम उसकी खोज जरूर करेंगे। और इसके बाद अगले दिन की सुबह भी जब मनीष अपने घर नहीं लौटता है तो पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं और सबसे पहले कोचिंग में जो उसके साथ छात्र पढ़ते थे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कल एक्स्ट्रा क्लासेस थी कोचिंग में। तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे ये बताते हैं कि कल तो कोचिंग क्लास बंद थी, कल तो किसी भी तरीके की क्लास ही नहीं हुई, एक्स्ट्रा क्लास की बात तो अलग है। तो इसके बाद पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है कि मनीष घर से झूठ बोल करके कहीं गया हो। इसी बीच पुलिस को यह सूचना मिलती है कि काली नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मनीष की है। वे परिवार वालों को बुलाते हैं और बॉडी की शिनाख्त कराते हैं। परिवार वाले यही कहते हैं कि हाँ, ये मनीष की बॉडी है और इसके बाद पुलिस मनीष की बॉडी को टेक ओवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस वालों के बाद मनीष के हत्यारों को ढूंढने का कोई भी सुराग नहीं था क्योंकि मनीष पहले ही अपने घर से झूठ बोल के निकला था कि वह कोचिंग में पढ़ने जा रहा है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। उसने यह नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। इसलिए पुलिस को उसके हत्यारे के बारे में ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और यह पुलिस के सामने एक ब्लाइंड केस था। पुलिस मनीष के हत्यारों को पकड़ने के लिए जाँच पड़ताल शुरू करती है। क्योंकि उनको मनीष का मोबाइल में नहीं मिला था इसलिए उनके पास केवल एक ही तरीका था, वो था सीसीटीवी कैमरे। और इसके बाद पुलिस वाले कोचिंग सेंटर से लेकर के आसपास के जितनी भी रोडें थी वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू करती हैं। पुलिस 100 से ज़्यादा कैमरे को चेक कर लेती है लेकिन उनको कहीं पर भी मनीष दिखाई नहीं देता है। एक जगह पर मनीष दिखाई देता है और उसके साथ उसका दोस्त रोहित था और इसके बाद पुलिस वालों को यह लगता है कि यही एक लास्ट फोटो है जिसमें मनीष कैद हुआ है और उसके साथ उसका जिगरी दोस्त रोहित है। शक के आधार पर पुलिस वाले रोहित को बुलाते हैं और उसके साथ फॉर्मल पूछताछ करते हैं क्योंकि उनको इस बात का शक नहीं था कि रोहित ने ही मनीष के साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया है, क्योंकि रोहित भी मनीष के साथ कोचिंग में ही पढ़ने वाला स्टूडेंट था। और जब पुलिस दूसरे बच्चों से पूछताछ कर रही थी तो रोहित वहाँ पर अवेलेबल था, इसलिए उस पर किसी भी तरीके का शक नहीं आ रहा था। लेकिन जब पुलिस ने यह देखा कि सीसीटीवी कैमरे में मनीष के साथ रोहित घूम रहा है तो एक बार फिर से पुलिस उससे पूछताछ करती है और इस बार पुलिस उससे सिधाई से नहीं बल्कि कड़ाई से पूछताछ करती है। रोहित लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और उसने ऐसा 5 से 6 घंटे तक किया और वह यही कहता रहा कि हाँ, मैं उसके साथ घूम रहा था, लेकिन इसके बाद मनीष कहीं जाने की बात कह करके वहाँ से चला गया था। इसके बाद पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी और उसने बताया कि वो कैसे मनीष को अपने साथ काली नदी के किनारे ले गया था और इसके बाद उसको नशाबाजी कराने के बाद हथौड़े से पीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस वालों ने उससे यह पूछा कि भाई, तुमने अपने जिगरी दोस्त मनीष के साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने यह बताया कि मनीष उसकी गर्लफ्रेंड निशा को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।
मनीष ने धोखे से मेरे मोबाइल से मेरी गर्लफ्रेंड की न्यूड फ़ोटो निकाल ली थी और इसके बाद वह वही न्यूड फ़ोटो भेज करके उसको ब्लैकमेल कर रहा था और ये कह रहा था कि तुम जो कुछ भी रोहित के साथ करती हो वो सब तुम्हें मेरे साथ करना होगा और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी न्यूड पिक्स को तुम्हारे परिवार वालों और दोस्तों तक भेज दूंगा। रोहित ने आगे बताया कि मैंने मनीष को बहुत बार समझाया था कि वो ऐसा ना करे और मैंने उससे यह भी कहा था कि वह तुरंत निशा की जो न्यूड फोटोज़ हैं उसको डिलीट कर दे, लेकिन मनीष मानने को तैयार ही नहीं था और लगातार निशा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड निशा की इज्जत को बचाने के लिए मनीष को अपने रास्ते से ही हटा दिया। पुलिस ने रोहित के स्टेटमेंट के आधार पर और जो भी उनको सबूत मिले थे उसके बेसिस पर उसको मनीष का हत्यारा माना और उसके बाद उसको जेल भेज दिया। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे मनीष की एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी को समाप्त कर दिया। वह यदि अपने दोस्त के गर्लफ्रेंड को इस तरीके से ब्लैकमेल ना करता तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। इस केस में देखा जाए तो लगातार मनीष एक ऐसी गलती कर रहा था जहां पर एक लड़की की इज्जत दांव पर लगी हुई थी और वह लड़की बार बार डर रही थी कि कहीं उसकी पिक्स वायरल ना हो जाए, लेकिन मनीष अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा कांड हो गया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करने से पहले उसके सही या गलत होने की पहचान जरूर कर लें, क्योंकि यदि काम गलत है तो उसके रिजल्ट भी गलत आएंगे और हो सकता है कि वो आगे चल करके उस व्यक्ति के ऊपर भारी पड़े जो गलत काम कर रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।